सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। क्या आप सब ठीक हैं? पिछले दिनों पर आपकी आत्मिक जिंदगी कैसा रहा? प्रार्थना मेरा सब लोग प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, प्रभु का आराधना किया करके मैं विश्वास करती हूँ। और अपने आप को सभी लोग अपने ख्याल रखिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर सभी को आशीष करे। आज की इस वीडियो के जरिए हम परमेश्वर की वाचा की संदूक के बारे में मनन करने जा रहे हैं। थोड़ा टाइम पर हम इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। कृपया करके सब लोग बहुत ध्यान से बैठे, अपने पास बाइबल, एक छोटा सा कॉपी पेन हाथ में रखिए, ताकि जो परमेश्वर के वचन आप सुनते समय उसको लिख के ले सकते। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ये आज हमारे बीच में चर्च है, अलग अलग पवित्र स्थान है, परमेश्वर का आराधना करने के लिए धर्म स्थान बनाया गया है। लेकिन पुराने नियमों पर हम देखते हैं, इस्राएल लोगों को पहले परमेश्वर को आराधना करने के लिए कोई जगह इमारत नहीं थी। हालेलुया। तभी मिस्र देश से इस्राएल लोग निकल चल पड़े। उधर से परमेश्वर ने उनको गुलाम की बंधन से निकाला। वो मरुस्थल में सफर कर रहे। परमेश्वर ने देखा बाकी लोग अपना पाठ पूजा करते हैं, पर प्रभु के लोगों को कोई आराधना करने का कोई रिवाज नहीं है, रीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया मूसा को कहा, तुम एक तंबू बनाना और उसमें एक पवित्र स्थान में मेरे एक संदूक भी रखना। हालेलुया। और मैं उस तंबू में निवास किया करूंगा, ताकि लोगों को ये होवे कि हमारे लिए भी एक परमेश्वर है, वो हमारा साथ है। जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकल गए थे, तब उनको पता नहीं कैसे आराधना करना है, किसको आराधना करना, हमारा प्रभु को हम किस तरह के करना, कुछ भी मालूम नहीं है। पर इसलिए परमेश्वर ने बोला इस तरह की एक तंबू बनाना। तब लोगों को ऐसे होने लगी, मन में होने लगी कि हमारे लिए भी एक परमेश्वर है, उसको हम आराधना करना है, वो हमारा साथ रहता है। हाँ, बाकी लोग जैसे नहीं है, हम एक खास लोग हैं, हम में उनमें फर्क है। ऐसे लोगों का मन में एक भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अभी मूसा ने क्या किया? तंबू बनाया। तंबू बनाकर जब बनाने का रीति सब कुछ परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 25 अध्याय। निर्गमन मतलब कुछ 25 अध्याय, उसका 8वां वचन और 10वां वचन और 16वां वचन हम अभी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। हालेलुया। इधर हम पढ़ के ये सुना है, पहले परमेश्वर मूसा को कह रहे हैं तुम एक तंबू बनाना। दूसरा बता रहा है उसके लिए तुम क्या करना? बाबुल की लकड़ी से एक संदूक बनाना। फिर हम 16वां वचन में ये पढ़ते हैं इस संदूक के अंदर क्या क्या चीजें रखना है। उसमें एक चीज का नाम इधर लिखा गया है, तो मेरा साखी नो ओदे विच रखना है। हालेलुया। 10 हुक्म परमेश्वर ने जो दे रहे हैं, जो अपने जो चिट्ठी है, जो साखी, हालेलुया, जो परमेश्वर अपने लोगों को जो दे रहे हैं चिट्ठी, ये क्या होता है? 10 हुक्म, वो तुम उसका अंदर रखना है। हालेलुया। अब इतना हो गया, लोगों का अंदर ये मन भावना हो गया, हमारे लिए भी एक परमेश्वर है, उसको आराधना करने का अलग अलग ढंग है, ऐसा परमेश्वर है करके लोगों के अंदर एक भावना आना शुरू हो गया। हालेलुया। हम देते हैं संदूक, ये तंबू बनाया गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक संदूक भी बनाया गया। हम संदूक की फोटो आप देख सकते हैं। हालेलुया। ये संदूक के अंदर क्या क्या चीजें थे? हालेलुया। ये संदूक परमेश्वर की वाचा के संदूक के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। ये संदूक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये बहुत मेन बात है। मुझे पता है कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। इस संदूक के अंदर पहले है मन्ना। हालेलुया। जो इस्राएल लोग 40 साल मरुस्थल में खाते थे। हालेलुया। वो मन्ना रखने के लिए परमेश्वर कह रहा है। सेकंड चीज है, दूसरा हारून की भूले भले झड़ी।
हालेलुया। इसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा बात है परमेश्वर की 10 हुक्म। ये 3 चीज परमेश्वर की वाचा के संदूक के अंदर थे। हालेलुया। विश्वास लोग अभी सोचेंगे सिस्टर आज क्यों इसके बारे में हमें क्यों आप बता रहे हो। हालेलुया। लेकिन उस टाइम की आराधना की रीति ऐसे था। हालेलुया। ये हम प्रभु के लोग जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी मन्ना के बारे में हम देते हैं निर्गमन की किताब 16वां अध्याय उसका 32 से 35। मूसा ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਈ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। मूसा ने हारून ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਮਰ ਮਨ ਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਸਾਂਭਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾरून ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ रखा। हालेलुया। इधर हम क्या देखे हैं संदूक के अंदर पहला रखा हुआ चीज क्या है मन्ना। ये क्यों रखा गया है क्योंकि परमेश्वर ने मूसा अते हारून को कह रहा है कि एक बर्तन में ये जो मन्ना तुम इकट्ठा करके परमेश्वर के जो संदूक के अंदर ये रखना है इसलिए उसके लिए तुम इसको अभी संभाल कर रखना। ये क्यों रखना है ताकि आगे तुम्हारे पीढ़ी को तुम ये बताना देखो बेटे हम ये मरुस्थल में कोई खाना पीना नहीं मिलता था पर हमारा परमेश्वर ने स्वर्गीय भोजन हमें खिलाया स्वर्ग से मन्ना खिलाया। ये अपना बच्चों को तुम बताना है क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर भरोसा रहते हैं उनको परमेश्वर कोई भी अच्छी भली वस्तु की कमी होने नहीं देता। वो हमारा सारे जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर ने हमें रोज हमें अच्छा खाना दिया कपड़ा दिया बाल तंदुरुस्त दिया ये परमेश्वर ने किया भलाइयों को याद करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया एक कटोरी में मन्ना लेके संभालने के लिए कहा है। संदूक के अंदर पहला क्या चीज है मन्ना। दूसरा चीज है एक जड़ी वो भूले भले एक जड़ी। हालेलुया। ये जड़ी पर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है वो है हारून। हालेलुया। इस जड़ी पर क्या नाम लिखा गया है हारून। हालेलुया। ये क्यों ये जड़ी इतना खासियत क्यों है। हालेलुया। इस परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में रखा गया संदूक के अंदर ये जड़ी को क्या काम है क्या इतना खासियत क्या है। हालेलुया। उसके लिए आप निर्गमन की किताब गिनती किताब 16 अध्याय 1 2 3 वचन पढ़े। कहात दे पोते यशायाह दे पुत्र कोरा लेवी ने अते एलियाब दे पुत्रां दातान अते अबीराम ने अते पलत दे पुत्र ऊन ने ਜਿਹੜੇ ਰਊਬੇਨੀ ਸਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਨ मूसा ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ मूसा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾरून ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ मूसा ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੱਸੇਗਾ ਭਈ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। हालेलुया। इधर ये जड़ी को रखने का काम ये पड़ा जब परमेश्वर हारून और मूसा को इतना बड़ा सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुन लिया तब कुछ प्रधान लोग कहने की भावना यह है सेवकाई सामने के लिए परमेश्वर की दास मूसा हारून ने कुछ लोगों को लीडर बना कर रखा। उनमें से कुछ लोग उठ खड़ के कहने लगे कि अभी बस करो सब लोगों के बीच में परमेश्वर है आप बस दोनों लोगों के बीच में अपने आप को ऊंचा किया जा रहे हो आप लोग अपने आप को लीडर बनाए जा रहे हो हम क्या बेवकूफ है। हालेलुया। लोग प्रभु के दासों के खिलाफ बोलने लगे। यह सुनकर मूसा के दिल बहुत टूट गया। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा तुम ऐसे परेशान होकर नाराज होकर तुम लेटना नहीं उठ खड़ो इन लोगों को कहो
12 गोत्र, इसराइल के कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र हैं। हालेलुया। ये 12 गोत्रों के लीडरों के जो मेन जो आगू है उनके नाम लिखकर 12 छड़ी तैयार करना। हालेलुया। अभी मेरे पास एक छड़ी है, एक पेन है। हालेलुया, छड़ी है। इसी तरह 12 छड़ी को लेना। हालेलुया। ये 12 छड़ी पर क्या लिखना है? हालेलुया। ये 12 छड़ी, इसी तरह 12 छड़ी लेना। 12 छड़ी पर जो 12 गोत्रों की मेन लोगों का नाम लिखना। इनमें से हारून का, लेवी गोत्र में हारून का छड़ी पर हारून का नाम लिखा गया। प्रभु ने कहा, अभी लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा है, परमेश्वर किसको अपने सेवकाई के लिए बुलाया गया है। अभी तुम लोगों को थोड़ा वचन सीख लिया, तुम लोगों को थोड़ा प्रार्थना करना सीख लिया, तुम लोगों को थोड़ा लोगों को न्याय करना सीख लिया। अभी आप लोग प्रभु के दास से ऊपर भी होना चाहते हो, पर मैं बताना चाहते हूँ किसको परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए, अपने लोगों को चढ़ाने के लिए किसको परमेश्वर ने बुलाया गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अपने आप पर ये जगह पर नहीं आए हैं। हालेलुया। मूसा और हारून अपने आप लीडर नहीं बनाया है, उनको मैंने ठहराया करके आज मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा करके परमेश्वर ने कहा। ये 12 छड़ी को 12 गोत्रों के एक व्यक्ति का नाम लिखकर कहाँ रखने के लिए कहा? वो परमेश्वर के तंबू में, उसमें रखने के लिए कहा, उस संदूक के पास रखने के लिए कहा। हालेलुया। संदूक जो बनाया था, वो जो तंबू बनाया था, उसके पास वो तंबू के अंदर ये छड़ी को रखने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा, जो छड़ी भूले भले दिखाई देगा, वो छड़ी की गोत्र को मैं अपना नाम की महिमा के लिए, मतलब सेवा के लिए बुलाया गया है। दूसरे दिन देखा 12 गोत्रों में से हारून की झड़ी भूले भले। हालेलुया। तब लोगों को स्पष्ट रूप में पता चला कि हारून को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए बुलाया गया है। एक चुनाव को उधर दिखाता है। आप भी लोग परमेश्वर के वचन में आप वो गिनती की किताब 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 10वां वचन जरूर आप सब लोग पढ़ना। हालेलुया। गिनती 17वां अध्याय उसके 1 से लेकर 10वें वचन आप जरूर पढ़ना। उसमें परमेश्वर ने मूसा और हारून को कह रहा है, इसी तरह लोगों का मुंह हमेशा बंद रहेगा। हालेलुया। इसलिए ये इनका याद के लिए ये हारून, उसके गोत्र को, उसके परिवार के लोगों को मैंने अपने सेवकाई के लिए बुलाया गया है। ये निशाने के लिए छड़ी को भी संदूक के अंदर, उस पेटी के अंदर तुम रखना। तो पहला क्या रखा गया है? मन्ना रखा गया। दूसरे क्या रखा गया है? ये चारून की फूले भले ये छड़ी रखा गया है। हालेलुया। क्योंकि हमेशा तुम्हारे ऊपर एक बुलाहट है, तुम चुने हुए एक वंश है, तुम एक पवित्र प्रजा है करके तुम्हें हमेशा याद होना जरूरी है। हालेलुया। तीसरा चीज है 10 हुक्म। हालेलुया। आप सभी को मालूम है परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया। मूसा कितना दिन और रात परमेश्वर के पास बैठ गया? 40 दिन और रात बैठकर परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिख के दिया 10 हुक्म। हालेलुया। आप सभी को पता है 10 हुक्म। वो 10 हुक्म वो भी इस संदूक के अंदर रखने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। अभी तंबू है, तंबू के अंदर एक पवित्र स्थान पर एक छोटा सा संदूक। हालेलुया। आपके घर पे संदूक है। आपका जब शादी होके आप आते समय, इधर नॉर्थ इंडिया में एक कल्चर है, पंजाब में अपना इधर एक कल्चर है, छोटा सा एक पेटी भेज देते हैं बेटी के लिए, जो खास सामान है वो पेटी के अंदर होता है। हालेलुया। इस तरह एक खास पेटी है, इसके अंदर क्या चीजें हैं? मन्ना, हारून की फूले छड़ी और तीसरा 10 हुक्म। हालेलुया। अभी ये संभाल कर रखे। जब ये तंबू के अंदर हमेशा परमेश्वर के बदल छाया करता था। जब ये तंबू में जब भी बदल छाया होते हैं, तब लोगों को पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है।
हाल जब ये तंबू से बदल ऊपर को जाता है तब अपना तंबू सारे खोलकर लोग तुरना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको सफर कनान देश को जाना था। हालेलुया। ऐसे लोग जाते थे, परमेश्वर उनके बीच में वास करता था उस संदूक में। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा वास करके लोगों को ये दिखाता था कि मैं आप लोगों के अंग संग हूँ। हालेलुया। जब भी लोग लड़ाई के लिए जाते समय, कोई ऐसे बातों के लिए जाते समय, पहले प्रभु को कुछ लोग जाते हैं, याजक लोग जाते हैं, उसके पीछे परमेश्वर के संदूक को लेके जाते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं परमेश्वर के एक तो हुक्म है, दूसरा हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे जा रहा है। हालेलुया। लड़ाई के लिए जाते समय भी ये संदूक को लेके जाते थे। एक बार संदूक को, परमेश्वर की ये वाजा के संदूक को लेके जाते समय दुश्मन ने ये संदूक को फाड़ लिया। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रभु की दास की बेटी कह रहा है, जब संदूक हमारे बीच में नहीं है तो इसका मतलब प्रभु हमारे बीच में नहीं है, इसका मतलब प्रभु की महिमा हमसे चले गया करके बोलकर वो उसी टाइम वो बच्चे होने वाली थी, है ना, वो एली महायाजक की बहू थी। हालेलुया। बच्चे होने वाले थी, वो बच्चा पैदा करते करते समय वो रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, अरे अभी हमारे बीच में हमारा परमेश्वर नहीं है, महिमा हमसे इस्राएल से चले गया करके रुचि चिल्ला के रो कर बच्चा पैदा किया, पर उसकी मौत होगी, क्योंकि इतना बड़ा एक झटका लोगों के बीच में हुआ था। हालेलुया। लेकिन ये संदूक जब दुश्मन ने फाड़ लिया, दुश्मन के लिए वो संदूक एक आशीष के कारण नहीं बना। जब दुश्मन फलिस्तीयों ने परमेश्वर के संदूक को लेकर अपना अपना जगह पर लेके गया, पर परमेश्वर ने, क्योंकि ये पवित्र है, ये अपने लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ पवित्र चीजें हैं, पवित्र वायदा है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच की वायदा की संदूक है ये दुश्मन को जो मर्जी लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने उनको कई प्रकार की बीमारियां, कष्ट उनका जीवन में डाला। लोग, दुश्मन बहुत डर गया, अरे इस्राएल लोगों का ये परमेश्वर हमें बहुत नाश करेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी ये संदूक हमारा जगह से दूर करना है करके चिल्लाने लगी। ऐसे वहीं से उन्होंने एक और आत्मिक घर पे रखा गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर की वाचा की संदूक की ये महान दान हमने आज देखा है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब थोड़ा देर हो गया, पीढ़ी बदल के आया, लोग ये संदूक को तुच्छ जाने, मतलब इतना कीमत नहीं देते थे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 1 से 3। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਲਭ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਏਲੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ लम्मा ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालेलुया। इधर हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर की भवन है। अभी इस्राएल लोग कनान देश में पहुंच गया, परमेश्वर के लिए एक बहुत बढ़िया घर, परमेश्वर का भवन बनाया गया। वो एक परमेश्वर की संदूक रखने के लिए स्पेशल खास जगह भी बनाया गया। अभी देखना, लोग नाम के लिए मंदिर में आके जाते हैं, बलि चढ़ा के जाते हैं। हालेलुया। इस जो वचन में जो है उन लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर लेट रहे हैं। अब इधर हम क्या पढ़ा है, प्रभु के दास वो अपने जगह पर लेटा है, इधर कोई संदूक की, क्योंकि पहले ये संदूक में परमेश्वर की बदल छाया करता था। परमेश्वर को अपने लोगों से कुछ बात करना हो, परमेश्वर वहीं से परमेश्वर के अपने लोगों से बात करता था। वो किससे बात करता था? ये परमेश्वर के लोग दास के जरिए। पर आज प्रभु के दास की हालत क्या है, वो उसकी आंखें धुंधला हो गया, उसको दर्शन मिलके बहुत टाइम हो गया, परमेश्वर की आवाज सुनकर बहुत टाइम हो गया, अपने अपने कार्यों पर व्यस्त है।
हालांकि अपने बच्चे हैं, ये जिम्मेवार सामने वाला बच्चों की हालत क्या है, वो मौज मस्ती कर रहे हैं, जो मिल रहा है प्रभु के भवन से, जो खाने पीने के मिल रहा है वो खा पी के मौज मस्ती कर रहा है, प्रभु के दर्शन की खोज नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की बाजा के संदूक के पास हम बैठे परमेश्वर से आज की जो परमेश्वर अपने लोगों से क्या बात करना चाहते हैं वो हम सुने ना, उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बेचारा ये बुजुर्ग याजक प्रभु की दास, वो उसका आंख भी धुंधला हो गया, उसका भी दर्शन भी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। पर इधर एक व्यक्ति आ रहा है, शमूएल बहुत बड़ी मन्नत मांगकर उसकी मां को मिला एक बच्चा है। हालेलुया। शमूएल की खासियत मेरे प्रिय भाई बहनों में ये हम ध्यान से सुनना। इधर वचन में ये पढ़े हैं हम, उसका तीसरा वचन में क्या पढ़ा है? ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। जब शमूएल कहां पर सोता था, बाकी सब लोग अपना सेटिंग करके अपना जगह पर हमें अच्छा नींद आता है, वहीं पर सोते समय शमूएल बालक की सोच थोड़ा अलग है। उसको ये है, ये परमेश्वर की संदूक के पास जो व्यक्ति उड़ते हैं उसको कुछ ना कुछ मिलता है, उससे परमेश्वर बात करता है। क्योंकि इधर से परमेश्वर मूसा से बात करता था, हारून से बात करता था, जरूर परमेश्वर इसमें कुछ खासियत है करके वो छोटा सा लड़का शमूएल को पता था। इसलिए शमूएल क्या करता था, जो रोज ये संदूक के पास से वो सोता था। हालेलुया। जैसा इसने इसका विश्वास था उस तरह हो भी गया। कुछ दिन हो गया, परमेश्वर शमूएल को बुलाया। हालेलुया। जो व्यक्ति संदूक के पास होते हैं उसको परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, हम परमेश्वर की संदूक है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी खुशी की बात है। उस टाइम संदूक क्या है, एक छोटा सा एक पेटी में मन्ना रखा था, हारून की भूले भूले छड़ी रखे थे और हुक्म रखे थे। लेकिन आज सब कुछ परमेश्वर ने हमारा दिल में रखा है, क्योंकि वो वचन में कहते हैं, हालेलुया, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पहला कुरिन्थियर 3:16 में ये लिखा है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर तुम हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। पुराने नियमों पर लोग क्या करते थे, संदूक के पास उड़ीते थे, परमेश्वर के बदल छाया करता था, वहीं से परमेश्वर अपने लोगों से बात करते थे। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया, ये जो बातों का परमेश्वर ने ये पर्दा जो हम और संदूक के बीच में जो पर्दा था उसको प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिए वो हटाया गया। हालेलुया। हालेलुया। अभी परमेश्वर की ये जो संदूक हमारे अंदर प्रभु रख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में ये आज की हम और वो संदूक की क्या समानता है। जब भी हम परमेश्वर के चरणों पर आते समय परमेश्वर ने हमें चलाया हुआ बातों को हम कभी नहीं भूलना, मानना। हालेलुया। कई बार आज तुम कहीं मुसीबत में होगा, मुश्किल हालत में होंगे, पर पिछले दिनों पर परमेश्वर ने तुम्हें चलाया हुआ राहों को तुम कभी नहीं भूलना, यही है मानना। हालेलुया। जैसे वो संदूक पेटी के अंदर वो सामान रखे थे, आज हम है परमेश्वर के वो संदूक, वो बॉक्स हम है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम अपने पीढ़ियों को बताना है, अपने बच्चों को ये बताना है, बेटे हम पिछले दिनों पर परमेश्वर हमें चलाया रास्ता ये है। आजकल की बहुत बड़ा गलती ये है, बच्चों को प्रभु के बारे में कुछ नहीं बताते, उनको खाना देते हैं, उनको पैसा देते हैं, अच्छा पढ़ाई देते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, कनाडा भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, सब जगह पर भेजने के लिए तैयार होते हैं। पर क्या पिछले दिनों पर परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ अच्छी वाली बातों को आप बताते हो बच्चों से? क्या उनके अंदर परमेश्वर के प्रति एक लगाव देते हो आप? हालेलुया। दूसरा, हारून की भूले भरे छड़ी, दूसरा पत्रस
पहला पत्रस दूसरा के 9 में लिखा है, तुम एक पवित्र प्रजा है, परमेश्वर से चुने हुए एक वंश है, हालेलुया, एक राजकीय पदारी के लोग हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन दिनों पर परमेश्वर अपने लोगों के बीच में तुम्हें एक अलग किया, मेरी प्रजा है करके उनको दिखाने के लिए परमेश्वर के ऐसे एक काम करना पड़ा। लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर से चुने हुए एक वंश है, परमेश्वर की एक निज भाग है। क्यों? हमें परमेश्वर ने, उस वचन हम पढ़ेंगे, पर तुसी चुनिया होया वंश, याजकां दी शाही मंडली, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो पाई। तुसी ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਓ, पर ਹੁਣ परमेश्वर ਦੀ प्रजा हो गए हो। हालेलुया। इधर हमने क्या पढ़ा है? परमेश्वर से हम इधर क्या पढ़े हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, उस दिन उस संदूक में परमेश्वर ने हमें एक दृष्टांत के रूप में मन्ना रखा गया, ये भूले भले झड़ी रखा गया। इसका निशाना क्या है? कि हम परमेश्वर से चुने हुए एक वंश हैं। हम बाकी ज्यादा लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला लोग नहीं है, उनकी स्वभाव हमें आना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम एक पवित्र प्रजा है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश है। अरे उस दिन परमेश्वर ने हारून को चुना, किस काम के लिए? अपने सेवकाई के लिए चुना। वो पूरे देश के लोगों को पता चलने के लिए ऐसे एक काम करना पड़ा, मतलब झड़ियों को रखना पड़ा। पर इधर आज परमेश्वर मुझे और आपसे क्या कहता है? मेरे प्रिय बच्चों, तुम एक चुने हुए वंश हो, ये हमेशा तुम्हारा मन में याद होना चाहिए। मैं एक हारून की वंश है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अलग किया एक व्यक्ति है, मैं एक राजपदधारी याजकों का समाज है, चुना हुआ एक वंश है, हालेलुया, एक पवित्र लोग है, परमेश्वर की निज प्रजा है। ये पहले किसको परमेश्वर किया था? हारून, उसके परिवार के लोगों को। पर आज परमेश्वर जो लोग प्रभु को पर विश्वास करते हैं उन सभी को परमेश्वर अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है। अभी हम किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर से चुने हुए एक व्यक्ति हैं, हमें एक अधिकार है, हमें एक हिम्मत से हम कह सकते हैं हम परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। ये हमेशा आपका मन में याद होना चाहिए। स्कूल जाते समय, आप घर पे होते समय, मोबाइल देखते समय, बाकी लोगों से बात करते समय आपको मन में हमेशा याद होना चाहिए, मैं दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला एक व्यक्ति नहीं है, मैं एक चुने हुए एक पवित्र प्रजा है, एक विशुद्ध लोग है, मैं परमेश्वर की याजक की कौम की है, हाल एक राजपदधारी है। परमेश्वर क्यों हमें चुना है? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि उसके गुण को प्रकट करे। जैसे हारून मूसा परमेश्वर से पाकर लोगों को बांटता था, ये काम है आज मुझे और परमेश्वर आपको दिया है, आपको दिया गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर से उस अधिकार पाए लोग, हम परमेश्वर के चरणों पर टिकना है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बाकी लोगों के लिए, देश के लिए, हमारे आगे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के चरणों पर बैठकर हम अन्न प्राप्त करके दूसरों को बांटने की ड्यूटी है मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया गया है। हालेलुया। पहले मन्ना हमेशा याद रखना। हालेलुया। एक जीवन में एक परेशानी आते समय पिछले दिनों पर परमेश्वर ने किया सब अच्छे भले बातों को भूल कर हम कभी कुछ ना कहे, कभी कुछ आगे कदम ना रखें। हालेलुया। अपने लिए भी, अपने बच्चों को भी एक एक पल सिखाना, पुत्र हम ऐसे थे, परमेश्वर ऐसे हमें बनाया, अगर हम ऐसे प्रभु में बने रहेगा तो परमेश्वर और हमें अच्छा करेगा। हालेलुया। और हम एक खास लोग करके आपको भी ये जानकारी होना चाहिए, आपकी पीढ़ी को भी, बच्चे को भी आप ये जानकारी जरूर बताना है। हालेलुया। जहां कहीं आप जावे आप एक अलग लोग हो, ये यादकारी आपको हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात है उसका अंदर जो है 10 हुक्म, ये पवित्र वचन है। हालेलुया। पवित्र वचन, इसमें
सब कुछ परमेश्वर ने लिखा गया है। ये साखी पत्र, पंजाब में हम साखी पत्र पढ़ा, ये सचमुच परमेश्वर अपने बच्चों के लिए दिया एक पत्रिया है, एक संदेश, एक लेटर है। हालेलुया। जो व्यक्ति इसको पढ़ेंगे, इसके हुक्मों को पालन करेंगे, वो व्यक्ति कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वाजा की संदूक के बारे में छोटा सा संदेश सुना है। हालेलुया। पुराने नियमों पर वो कहाँ रखता था, कौन इसको इस्तेमाल करते थे, ये मन्ना, हारून की छड़ी, ये 10 हुक्म कैसे उसके अंदर आया, हमने देखा। आज हम प्रभु में, यीशु मसीह में नया हम वाजा के लोग हैं। हालेलुया। हमारे लिए उस दिन जैसे यरूशलेम में जाना, स्पेशल चर्च में जाके प्रभु को मिलेंगे, ऐसे कोई नहीं है। हाले ऐसे कोई रिवाज नहीं है। हम सब लोग प्रभु के मंदिर है। पर आपके मंदिर में, आपकी संदूक के अंदर मन्ना है, आप अपने आप को जांचना, क्या हारून की छड़ी वो आपके अंदर है? तीसरा, परमेश्वर का हुक्म आपको अंदर आपने रखा है। हालेलुया। शमूएल जो लड़का है, हर वक्त कहां पर सोता था? हर रात प्रभु के भवन पर सोता था। पर कहां पर वो सोता था? जहां पर संदूक है। हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन पर सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं सोचना वो सब लोग रात को चर्च में आके सोते होंगे, ऐसा नहीं है। कहने की भावना ये नहीं है। हम शायद थोड़ा बहुत वचन पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना करते होंगे, हाँ मैं भी विश्वासी हूँ, मैं भी प्रभु को मानती हूँ, ऐसे बोलते होंगे। नाम के लिए प्रभु के मंदिर है। क्या आप प्रभु का अंदर, प्रभु के मंदिर के अंदर आपका संदूक है? हालेलुया। आपके संदूक है, ये आप याद रखना। आप शायद विश्वासी है, कई टाइम से आप नाम लिया व्यक्ति होगा, पर आपके अंदर संदूक है, आपके अंदर मन्ना प्रभु ने किया, भलाइयों को याद करते हो आप। वो परमेश्वर की जो याद, आप एक पवित्र चुने हुए एक पवित्र प्रजा है, ये हिम्मत, ये जानकारी आपका अंदर है। आप अलग रहते हो, बाकी लोगों से मिलजुल कर रहते हो, या आप अपने आप को अलग रखते हो और परमेश्वर के वचनों को आप पालन करते हो? हालेलुया। भजन संगीता 1 में लिखा है, जो दिन रात प्रभु की व्यवस्था के पालन करते हैं, वो व्यक्ति जो कुछ करे वो सफलता होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये नौजवानों, हालेलुया, आजकल के नौजवानों को ये स्टाइल है। हालेलुया। जगह पर उनके मोबाइल है। हालेलुया। जगह पर मोबाइल है, वो अगर है तो मोबाइल उनको सिरहाना के पास रख के सोता है। उनका संदूक वो बन गया है। आज जहां पर नेट आता है, नेटवर्क जगह पर अच्छी तरह मिलता है, वहीं पर वो सोते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर की उस वचन के करीब रहे, परमेश्वर उस अधिकार के करीब रहे, परमेश्वर उस भलाई, परमेश्वर ने किया भलाइयों को हमेशा याद करके उसके करीब रहे। आप कभी हल नाराज होने नहीं देगा। उस शमूएल बालक, उसको इतना नॉलेज नहीं है, पर फिर भी उसने परमेश्वर के संदूक के पास रहने के कारण इस्राएल में शमूएल जैसे एक भविष्यद्वक्ता, एक नबी आगे हुआ नहीं, आगे हालेलुया आगे भी नहीं होगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। हालेलुया। इतने परमेश्वर की लोगों को मसा किया, न्याय किया, अच्छा गाइडेंस दिया एक व्यक्ति था, शमूएल। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने बच्चों को अभी से ये संदूक के करीब रहने के लिए सिखाए। हालेलुया। प्रभु की भलाइयों को याद करके प्रभु को धन्यवाद करना सिखाए। बच्चों को कहे, पुत्र हम बाकी बच्चों जैसे नहीं है, आप हमें चुने हुए एक वंश है, हम पवित्र प्रजा है, हम अधिकार पाए व्यक्ति, हम प्रभु के लोग हैं। एक अलग पहचान बच्चों के मन में दे, खुद आपको भी होना चाहिए। तीसरी, ये प्रभु के वचन के अनुसार हम जीने वाले लोग हैं। हाले ये दिखाए, चाहे आप अपने बच्चों को, बेटे को शादी करके जाते समय उनको छोटा सा पेटी देते हैं। हालेलुया। क्या आपके बच्चों का परमेश्वर को देते हैं? ये जो वायदा के संदूक आप देते हो, हालेलुया, अपने आप को जांचिए। हालेलुया। ये जो इसमें बताया, हर एक वचनों को आप पढ़े ताकि वचनों को आप अच्छी तरह समझ सके। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए।
परमेश्वर की वाचा के संदूक के बारे में आज हम मनन करने के लिए तूने मदद किया प्रभु जी। पुराने दिनों पर हालेलुया वाचा के संदूक को अति पवित्र स्थान पर रखा गया। परमेश्वर आज हालेलुया हम है आपके आदि पवित्र स्थान परमेश्वर। हमारा अंदर प्रभु जी हमेशा ये मन्ना होवे प्रभु। ये हारून की झड़ी हमें परमेश्वर ने हमें हालेलुया बुलाया हुआ एक पवित्र प्रजा है। दुनिया से, शैतान के बंधन से, पाप से, पुराने रीति रिवाजों से तूने हमें अलग किया है। हालेलुया अलग करके अपने लिए एक निज प्रजा बनाया। ये पहचान, ये याद हमेशा हमारा मन में होवे प्रभु जी। और प्रभु तेरा पवित्र वचन के अनुसार जीने का ताकत हमें दे परमेश्वर। हम अपने को भी, अपने बच्चों को भी, आगे की पीढ़ी को भी ये खुदावंदा संदूक को देते रहे परमेश्वर। जैसे पिछले दिनों पर हालेलुया पुराने पीढ़ी को पूरा इसराइल लोग अपने संदूक के बारे में बताते रहिए। हम भी अपने पीढ़ी को ये प्रभु की संदूक को हालेलुया बांटने वाला बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंदा, कभी भी ये संदूक हमसे छूटना चाहिए। जैसे हल महिमा परमेश्वर हमसे दूर होने नहीं देना प्रभु जी। हर वक्त संदूक के पास होने वाले, हर वक्त संदूक के साथ चलने वाला, संदूक के साथ जीवन बिताने वाला बन सके परमेश्वर। प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए परमेश्वर। वचन को समझने का विशेष बुद्धि, ज्ञान, समझ अपने बच्चों को दे परमेश्वर। सब पूरा तरह बच्चों को तू ही संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने। धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हम सभी के साथ होते रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।